जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉप व्लॉग्स फैमिली पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो होमगार्ड भर्ती की जो फिजिकल चल रहे हैं, जो 2023 की जो होमगार्ड भर्ती है 38+ पदों पर, उसकी जो है वो फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो इसका रिजल्ट है वो कब तक आने के आसार है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने फिजिकल दे दिया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो 2023 की जो होमगार्ड भर्ती 3800 पदों पर है, उसके जो फिजिकल है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले जो होमगार्ड की जो भर्ती आई थी वो 2020 में आई थी। लगभग इससे थोड़े से ज़्यादा ही पद थे। उसकी जो कट ऑफ रही थी वो मात्र 31 कट ऑफ रही थी। ओवरऑल ऑल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लगभग जनरल की ये कट ऑफ है, 31 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो बाकी के सब कैटेगरी की मान के चलो कि कम ही गई होगी। और इतनी कम जो कट ऑफ जाने का कारण यह है कि उस टाइम जो है वो सिर्फ रनिंग थी। उस टाइम चिनअप वगैरह कोई सिस्टम नहीं था। रनिंग भी जो थी उस टाइम थोड़ी हार्ड थी। अभी जो 2026 की जो फिजिकल चले उसमें जो रनिंग है वो 3:30 पर आपको 15 नंबर मिल रहे हैं। पर जो 2020 की जो होमगार्ड भर्ती थी उसमें 3:10 पर जो भी रनिंग करता था उस कैंडिडेट को 15 नंबर मिल रहे थे। तो उस टाइम जो रनिंग हार्ड थी, जिसके कारण जो है वो कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम गई है। इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है वो चिनअप के नंबर भी है और इस बार जो है एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह लोगों के पास ज़्यादा है। हम इस भर्ती के बारे में बात करेंगे कि जैसे 2023 में जो भर्ती आई थी, अब कट ऑफ कम जाने, इसकी भी जो कट ऑफ है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कितनी जाएगी। पर आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, कुछ लोगों को तो अभी तक पता नहीं है कि भाई मेरा फिजिकल कब है और कहाँ है, क्योंकि इस भर्ती को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। ये भर्ती 2023 में आई थी और 26 में इसका फिजिकल हो रहा है। तो कुछ कैंडिडेट को तो ये भी पता नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा है पर मेरा जो फिजिकल है वो कब है और कहाँ है, जिसके कारण जो है वो फिजिकल देने जो है वो बहुत ही कम कैंडिडेट जो है वो यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। खासकर लड़कियाँ तो मात्र 100 में से जो है वो 30 या 40 ही आ रही है फिजिकल देने। अब रही बात 2023 में, अगर मैं मान के चलो, अनुमान मान लो कि एक कैंडिडेट है, मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपके इसके और इसके बीच में नंबर हो तो आप जो है वो एकदम सेफ जोन में हो और एकदम बेफिक्र रहिए। अगर आपके पास इतने नंबर है तो आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग जो है वो श्योर समझिए। मान लेते हैं इन 10 दिनों की बात करता हूँ मैं, 16 मार्च से लगाकर जो 26 मार्च तक है, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक जो कैंडिडेट है उनके कितने नंबर आ रहे हैं। अगले 10 दिन की जो कट ऑफ है उसका मैं बाद में बताऊँगा। और जो आने वाले जो 10 दिन हैं उन लड़कों को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये भी मैं बताऊँगा। इन 10 दिनों में मान के चलो कोई एक कैंडिडेट है जिसने रनिंग कर ली 3:30 पर, तो 15 नंबर वो मान लीजिए। और चिनअप मान लिया उसने 7 नंबर वो मान लीजिए, 15 7 22। और RICIT लाइसेंस वगैरह मान लो 6 नंबर और मान लो, तो लगभग 28। तो जो 16 मार्च से लगाकर 26 मार्च तक जिसका भी फिजिकल था उसके अगर 28 से लगाकर 30 नंबर है तो वो अपने आप को एकदम सेफ समझे। जिनका जो सिलेक्शन है वो श्योर सिलेक्शन है। वहीं गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, आपके अगर नंबर 25 से 28 के बीच में है या लगभग 23 से 28 के बीच में आपके नंबर है गर्ल्स में, तो आप अपना जो सिलेक्शन है वो 110% मानिए। आप मेरा ये जब भी आपका रिजल्ट आए तब ये वीडियो मुझे बता देना कि आपने कट ऑफ गलत बता दी। यहाँ मैं PTS भरतपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने सभी लड़कों से पूछ के ही ये डाटा कलेक्ट किया है, सबको पूछ कर ही ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसे ही उठ के नहीं आया हूँ। सब लड़कों के जो मार्क्स है वो यहीं आ रहे हैं। किसी के भी 30 या किसी के भी 35 नंबर बहुत ही कम लोगों के आ रहे हैं। मात्र अपवाद के रूप में 100 में से लगभग 7 या 8 ऐसे लड़के होंगे जिनके जो है वो 35 से प्लस नंबर आ रहे हैं। क्योंकि इन 10 दिनों में कुछ लोगों को ये भी पता नहीं था कि क्या प्रोसेस रहेगा, चिनअप का क्या प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो लड़के थोड़े से गुमराह हो गए थे, उनको पता नहीं चला था, जिसके कारण क्या है कि कोई तो फिजिकल देने भी बहुत ही शंका में थे कि हम जाए या नहीं जाए, जिस कारण जो है वो कट ऑफ वैसे भी कम रहेगी। और लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों के मैंने बता दिया है कि अगर आपके 25 नंबर भी हैं तो आप जो है वो सिलेक्शन की दौड़ में आगे हो, आप निराश ना होइए। ये बात मैं कर रहा हूँ 16 मार्च से 26 मार्च तक जिसका भी फिजिकल था उनकी जो कट ऑफ है वो इतनी रहेगी।
अब बात करते हैं कि जिसका भी 26 मार्च के बाद जिसका भी फिजिकल है उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहने का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, साफ बात यह है कि जो नए लड़के हैं उनकी हमेशा कट ऑफ कम ही रहती है, क्योंकि उनका अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से रनिंग होगी, किस प्रकार से चिनअप होगा, कौन से डॉक्यूमेंट अपन को लाने हैं, कौन से सर्टिफिकेट लाने हैं, तो उनमें थोड़ा सा डाउट था। अब जो आने वाले जो बच्चे हैं उनमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस उनको पता चल गया है कि क्या क्या चेक हो रहा है, कितना चिनअप करवा रहे हैं, रनिंग कैसे हो रही है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो वो पहले से ही सतर्क हो गए और चिनअप वगैरह वो पहले से ही तैयारी करने लगे, जिसके कारण जो है वो 26 मार्च से लगाकर जिनके बाद में जितना फिजिकल चलेगा उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी अप देखने को मिलेगी। अप मतलब इतनी भी अप देखने को नहीं मिलेगी, मान के चलो लगभग 29 या 35 तक मान के चलो, यहाँ तक कट ऑफ जाएगी। ऐसा मत सोचो कि 42 नंबर और 45 नंबर कट ऑफ जाएगी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है इतिहास में कि कट ऑफ जो है वो 90% या 95% जाए। दोस्तों, जिसके भी नंबर 16 मार्च से 26 मार्च के बीच में जिनका भी फिजिकल हुआ और उनके नंबर अगर 30 नंबर है तो श्योर समझिए, और गर्ल्स में अगर 25 नंबर है तो भी अपने आप को एकदम सेफ समझिए। और रही बात है रिजल्ट की, तो दोस्तों अभी रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भर्ती जो है वो ऑलरेडी डिले हो चुकी है, लेट हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। जैसे ही आपको भर्ती की कोई रिजल्ट की कोई अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही अगर आप 26 मार्च या 27 मार्च या 28 मार्च को आपका PTS भरतपुर में आपका फिजिकल है और आपको डॉक्यूमेंट या रनिंग या चिनअप इन किसी भी बातों का कोई डाउट हो तो मुझे DM कर सकते हो, या मेरा Instagram ID है, आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही आप कमेंट भी कर लेना, मैं किसी भी लड़के का जो कमेंट है वो इग्नोर नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है बेरोज़गारी की क्या दशा होती है। उनके मन में हज़ारों सवाल होते हैं और इन हज़ारों सवाल का जवाब जो है वो एक दे दे तो भी काफ़ी है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, जो मैंने कट ऑफ बताई है वो 110% जो वो एकदम सही जाएगी, आप चिंता ना करें। जिसके भी बॉयज़ में 30 नंबर है वो अपने आप को एकदम सेफ समझे, और गर्ल्स में जिसके भी 25 नंबर है वो भी अपने आप को एकदम सेफ समझे। इससे ज़्यादा जिसके भी एक्स्ट्रा नंबर है तो उनको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने घर में मिठाइयाँ बांटिए, आपका जो श्योर सिलेक्शन होकर ही रहेगा। साथ ही अदर भर्तियों की देखिए दोस्तों, होमगार्ड का मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान के चलो आपकी कट ऑफ अच्छी है, नंबर अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो अदर भर्तियों में भी आप तैयारी करते रहिए। ऐसे नहीं है कि होमगार्ड का फिजिकल दे दिया और आप घर बैठ गए। दोस्तों बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, राजस्थान पुलिस की 10,000 भर्तियाँ आने वाली हैं। आप ऐसा मौका आपको ऐसा कभी नहीं मिलने वाला। और साथ ही मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि एक डिप्लोमा होता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का, वो भी आप करके रखिए। उसका जो बेनिफिट है वो आपको राजस्थान पुलिस और SI के इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हर वीडियो में मोटिवेशन देता है। जय हिंद, जय भारत।